ये वीडियो है मेरी शॉर्ट फिल्म स्वतः मध्य शिवाजी राजा के मेकिंग का और उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने मुझे इस जर्नी में इंस्पायर किया। सबसे पहले मुझे इंस्पिरेशन मिलती है सर जेम्स कैमेरॉन से। जेम्स कैमेरॉन सर ने पहले अपनी इमेजिनेशन से बहुत सारे स्केचेस बनाए और फिर उन्हीं इमेजिनेशंस को अवतार जैसे फिल्म में रियल बनाया। और फिर तब मैंने सोचा कि अगर जेम्स कैमेरॉन अपनी इमेजिनेशन को क्रिएशन में बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसलिए सबसे पहले मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पर काम किया, उनकी सोच, उनके विचार और उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करी। और फिर मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट ड्रॉ किया और जब मैंने उनकी थॉट प्रोसेस और अपनी इमेजिनेशन को ऑब्जर्व किया तब धीरे धीरे इमेजिनेशन क्रिएशन में बदलने लगी। फिर आगे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है एस राजामौली सर से भी। वो हमेशा कहते हैं कि किसी भी सिनेमा को डायरेक्ट करना हो तो सबसे पहले उसकी राइटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सिनेमा की जो मेन रूट है वो राइटिंग है। इसलिए मैंने राइटिंग पर डीपली काम किया और स्वतः मध्य शिवाजी राजा की स्क्रिप्ट लिखी। फिर आगे मैं ऋषभ शेट्टी सर से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। कांतारा चैप्टर 1 की खास बात ये थी कि उन्होंने खुद कहानी लिखी, उन्होंने खुद डायरेक्ट की और खुद लीड एक्टर का रोल भी किया। तब मैंने सोचा कि एक इंसान राइटिंग, डायरेक्टिंग, एक्टिंग अगर कर सकता है तो मैं भी कोशिश करूंगा। फिर मैंने देखा क्रिस्टोफर नोलन सर को। वो डायरेक्टर जो ऑडियंस को सिर्फ स्क्रीन नहीं दिखाते, दिमाग के अंदर ले जाते हैं। उनसे मैंने सीखा कि स्टोरी सिर्फ दिखानी नहीं होती, महसूस करानी होती है। फिर आते हैं राजकुमार हिरानी सर। सिंपल सेंसेस लेकिन इमोशन सीधा दिल तक। हिरानी सर से मैंने सीखा कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मैसेज भी होता है। और हाँ, खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इस पूरी फिल्म के लिए। वो एक सोच है, वो एक जिंदा आइडियोलॉजी है। फिर आते हैं हमारे आर्ट मेंटर रियांश राहुल भाई। सो बेसिकली रियांश राहुल ने भी मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, क्योंकि वो बेसिकली फोकस करते हैं स्किल्स और नॉलेज पे। और स्किल्स और नॉलेज जो कि ड्राइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होता है ड्राइंग फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स, जो कि वो सिखाते हैं। ज्यादा फोकस उनका उसी चीज पे होता है, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ड्राइंग किसी को सीखनी है तो इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को एकदम डिटेल में समझना। अगर वो बेसिक आप समझ लेते हैं तो ड्राइंग बहुत ईजी हो जाती है। और सेकंड थिंग उनकी जो इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छी लगती है, वो है थॉट प्रोसेस। दैट इज द इंपॉर्टेंट, वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ड्राइंग, दैट इज थॉट प्रोसेस बिहाइंड द पेंटिंग। ओके, सो हम जो भी पेंटिंग निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है आपका। आपने अभी ये पेंटिंग निकाली तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। एक्चुअली पेंटिंग आपको क्या दिखा रही है, सामने वाला जब इसको देखा गया तो उसको क्या दिख रहा है। ठीक है, तो इसी थॉट प्रोसेस को लेकर इस पेंटिंग से मुझे जो कुछ भी दिखा, आज जो कुछ भी हो रहा है, जिस हमारे आजू बाजू में बहुत कुछ घटनाएं घट रही है, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। आज महाराष्ट्र में, इस राष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है, हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पेंटिंग से ही इंस्पिरेशन लेकर ये शॉर्ट फिल्म बनाई थी। और रियांश राहुल भाई की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो स्किल्स, नॉलेज और उसके थॉट प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग इन ड्राइंग। फॉर एन आर्टिस्ट दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स: स्किल्स, नॉलेज एंड द थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो सर स्टैन ली हैज इंस्पायर मी, या जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स लिखा है भाई, मार्वल का जो स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, जो कुछ भी है, उन्होंने जो बनाया है, ठीक है, उन्होंने खुद बनाया था। वो कहते हैं कि इफ यू हैव एन आइडिया दैट यू जेन्युइनली थिंक इज गुड, डोंट लेट सम इडियट टॉक यू आउट ऑफ इट। अगर आपके पास आइडिया है तो इसका इस्तेमाल करो। आपको लगता है कि वो आइडिया अच्छा है, उस पर इस्तेमाल करो। किसी की बात मत सुनो यार। कोई कह रहा है वो आइडिया अच्छा नहीं है, बेकार है, उसके लिए बेकार हो सकता है, लेकिन बाकी के लिए तो नहीं हो सकता ना। लेकिन आपको लगता है कि वो आइडिया अच्छा है तो आप उसके ऊपर काम करो, ठीक है, उसके ऊपर काम करो और बना डालो भाई, बना डालो बस। उसके पीछे का थॉट प्रोसेस जानो और बना डालो, बस इतना ही तो होता है। और तब मुझे समझ आया कि अगर दुनिया इमेजिनेशन से अवतार बना सकती है तो हम अपनी हिस्ट्री और वैल्यूज से अपनी पहचान क्यों नहीं बना सकते। और फिर इसी सोच से पैदा हुआ स्वतः मध्य शिवाजी राजे का कंसेप्ट। ये शॉर्ट फिल्म बेसिकली सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम बनकर रह गए हैं या आज भी हमारे अंदर जिंदा है। अगर आप इस शॉर्ट फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल शिवम खांडे आर्ट्स पर जाके देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, इस फिल्म को बनाते वक्त कई मिस्टेक्स हुई, सिनेमेटोग्राफी लो थी या फिर रिसोर्सेज कम थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही होती है ना। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। वी विल लर्न, वी विल इम्प्रूव, वी विल क्रिएट अ बेटर सिनेमा। स्टे ट्यून्ड।
जय हिंद। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये चैनल बेसिकली हर एक आर्ट लवर के लिए है, हर एक आर्टिस्ट के लिए है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।